हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जोगिंदर सर, बच्चों के कुछ डाउट्स हैं आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 2 के आंसर के आने के बाद, जो बच्चों ने वीडियोस पर भी कमेंट किए हैं। हो सकता है आपके पास ही मैसेज आए हों, और वो नॉर्मल डाउट्स हैं जो हर बार होते हैं रेस्पॉन्स के आने के बाद। बिल्कुल, रिस्पॉन्स के आते ही एकदम लाइन से शुरू हो जाते हैं कि सर हाँ, क्या करें, क्या होगा। इस तरह क्वेश्चंस खूब रहते हैं। तो सब उसी में मैं पूछना चाहूंगा, पहला जो डाउट है ना बच्चों का सबसे बड़ा, वो है कब आएगा रिजल्ट। ये तो फिक्स है सर, क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा रहता है कि कब आएगा, कब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लास्ट एग्जामिनेशन के ट्रेंड को देखें सर, तो ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं कि 22 अप्रैल को एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था। पिछली और बार हाँ, 24 वाला। 24 वाला। तो और उसका उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया था। थोड़ा लेट जरूर आया था, लेकिन 2 जुलाई को आ गया था। हम्म। इसकी वजह सर क्या थी, क्योंकि री एग्जाम जो हाँ, हुआ था। सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम जो उसका री हम्म। एग्जाम उन्होंने लिया। लेकिन सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट उन्होंने केवल 15 डेज में निकाल दिया था। 4 जून को हुआ था वो, 4 जून तो को हुआ था, उसको 21 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट पब्लिश निकाल कर दिया देते हैं। था। इसका मतलब सर अपन कह सकते हैं कि ऑन एवरेज अगर देखें, क्योंकि अगर वो नहीं होता वैसा, दोनों शिफ्ट साथ में होती, क्लियर होता, तो ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं सर कि लगभग महीने भर में रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये लग रहा है आपको, आपकी समझ में हाँ, कि 10 से 15 अगस्त के आसपास में बिल्कुल। रिजल्ट आप ये मान के आ चलिए जाने कि भी वाला है अभी बच्चों आपका का। रेस्पॉन्स क्या है, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, पिछले रिजल्ट आ ट्रेंड्स को जाना देख लो। चाहिए। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल था आपका कि भी कब तक आएगा। तो देखिए, एग्जैक्ट कब आएगा वो तो पब्लिश होगा, लेकिन ये परफेक्टली अपन कह सकते हैं लास्ट एग्जामिनेशन को देखकर कि भाई आपका ट्रेंड ये कहता लग है कि लगभग एक लगभग महीने का 1 महीने टाइम में आ जाएगा। बिल्कुल लगेगा। सर। उसी के साथ में सर आरआरबी जे 2026 की भी सुखबुगाहट बिल्कुल। तेज हो गई है। तो उसका क्या लग रहा है, कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन? देखिए, उसका नोटिफिकेशन सर अपन कह सकते हैं कि 21 से 31 के आसपास, मुझे लगता है 21 लगभग जुलाई से लेके 31 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सर, जो उसका एक डॉक्यूमेंट भी आउट हुआ जिसपे मैं शॉर्ट हाँ, बनाया था, तो उसमें भी ये था कि 21 जुलाई के बाद ये और देंगे। वो अब सर वो शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल हाँ, नोटिफिकेशन उसमें इसलिए आ भी है ना सर, जाएगा। क्योंकि एएलपी का सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, तब तक पेपर भी हो जाएगा हाँ, इस बिल्कुल साल का। सही। तो वो फिर इसके बाद अगले साल के जो नोटिफिकेशन उन पर प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी अब नंबर जेई का ही है हाँ, जिसका बिल्कुल। नोटिफिकेशन आने वाला है अब। बिल्कुल सर। तो सर, यहाँ पर बच्चों का ये सवाल होता है कि आरआरबी जेई 2026 के लिए जो बच्चे इस बार पास आउट हुए हैं, हम्म। उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर आरआरबी जेई 2026 का पहली बार फॉर्म भरेंगे हम आरआरबी जेई का। अब ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सीबीटी 1 प्योरली नॉन टेक्निकल, बिल्कुल सर। सीबीटी 2 बिल्कुल अलग है जिसमें टेक्निकल भी है और साथ में नॉन टेक भी है, लेकिन सीबीटी 1 से इंक्लाइंड बहुत कम चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जबकि आप बाकी एग्जाम देखते हो लाइक एसएससी जेई, तो वहां पर सीबीटी 1 सीबीटी 2 सेम है, हम्म। सेम तैयारी होती है। तो यहाँ पर बच्चा ये डिलेमा में होता है आरआरबी जेई में कि पहले मैं सीबीटी 1 की तरफ जाऊं, फिर उसके बाद सीबीटी 2 को पकड़ूं, या सीबीटी 1 सीबीटी दोनों साथ लेकर चलूं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसमें सर ऐसा है कि अगर हम पहली बार तैयारी करें तो अपने को दोनों एग्जाम को साथ में टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आप केवल सीबीटी 1 पढ़ के इतना समय आपके पास बचेगा नहीं 2 के टाइम पर, क्योंकि 1 क्लियर होते ही लगभग आपको ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास समय मिलता है। हाँ, उससे भी कम कम यहाँ सर। पर सीबीटी 1 में मेरे को लगता है सर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि अगस्त लास्ट में आ जाएगा, तो सर जुलाई ऑलमोस्ट एंड में मान के अगर वो आ जाएगा तो तो अक्टूबर तो से अपना दिसंबर के बीच में। नोटिफिकेशन वहां तक आ जाएगा, तो इतने में एग्जाम भी करवा देंगे। और सीबीटी 1 होने के बाद लगभग 2 से 3 महीने हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम है सर, 2 महीने में भी करवा देते हैं, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। तो फिर इतना समय सीबीटी 2 के लिए बचता नहीं है कि आप पूरा इतना डिटेल सिलेबस जो है, मतलब टेक्निकल वाला, और साथ में कुछ मिसलेनियस भी, एनवायरनमेंट का पोर्शन, कंप्यूटर, ये सब भी आपको एडिशनल पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको तैयारी जो है वो दोनों एग्जाम की शुरू से एक साथ लेके चलनी चाहिए। हाँ, मोर इंक्लिनेशन किधर हो, सीबीटी 1 की तरफ। अगर हम 60-40 भी लेके चलें तो ज्यादा फोकस की भी इसे क्लियर करना है, और इसकी प्रिपरेशन हमारी 60% पहले से होनी लेकिन चाहिए। साथ में मतलब सीबीटी 2 के कुछ कुछ बिल्कुल। सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट बिल्कुल साथ में लेके लेके चलें, चल रहे हैं, टेक्निकल की तैयारी ताकि साथ में बाद में करनी लोड पड़ेगी। ना हो, और बिल्कुल इजीली सर। सिलेबस कंप्लीट प्लस सिलेक्शन अश्योर हो जाए। रिवीजन जो है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, वो सब पूरा प्रॉपर हाँ, बच्चे क्योंकि दे वो पाए। 2-2.5 महीने फिर इसी के लिए होते हैं कि आप रिवीजन कर सकें और आप टेस्ट सीरीज पे अपना काम कर सकें। तो सीबीटी और सीबीटी दोनों साथ लेकर चलने बिल्कुल सर, चाहिए उन दोनों बच्चों को एग्जाम। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल और है। आरआरबी जे 2025 जिनका भी रेस्पॉन्स किया है, आंसर किया है, उसको देखकर कुछ बच्चों को अब ये लगा है कि वो लगभग आउट होने वाले हैं, हम्म। कि उनका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। बाउंड्री के बिल्कुल जस्ट पास में तो लग रहा है कि नहीं होगा। तो अब उन बच्चों को लेकर क्या आपकी गाइडेंस है कि अब आगे उनको क्या बिल्कुल करना सर। चाहिए? बिल्कुल सर, एक तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिन बच्चों को लग रहा है ना कि नहीं हो रहा है, उनका मैक्सिमम मेरे पास कमेंट ही है सर कि हमने थोड़ा लेट शुरू किया। तो सर, उसका कारण बात वही है बात जो वही अभी है, आप बताइए। बिल्कुल बात वही हाँ। कि सर पहले लगा नहीं कि 1 होगा, और हाँ, बस इसी चक्कर में 2 पढ़ा नहीं। टू पढ़ेंगे, और टाइम अब नहीं अब मिला वो उतना। रिग्रेट करें कि थोड़ा सा और 15 दिन भी अगर और मिलते हैं तो जाता। तो मतलब इसीलिए हम कहते हैं तैयारी पहले से अगर अपन स्टार्ट करें तो बेनिफिशियल। फिर भी अगर एनी हाउ नहीं होता है आपका, तो मेरे हिसाब से आपको एग्जामिनेशन में आप प्री क्लियर यानी सीबीटी 1 क्लियर कर चुके हो, तो वो तो आप कर देंगे, या आप मान के चलिए एक बार हो जाता है सर, निकलेगा वो।
और सिमिलर दूसरे एग्जामिनेशन में भी प्रीलिम्स निकल रहा होगा, तो आप सिमिलर दूसरे एग्जामिनेशन स्टेट जेई के या फिर सेंट्रल एसएससी वगैरह उनको टारगेट कर सकते हैं। और अपना कोर फोकस फिर से किस पे रखिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर दोबारा से वापस आपका यही एग्जाम आपको मिल जाएगा। सर ये एग्जाम प्लस और जब आप टेक्निकल पढ़ रहे होते हो तो एसएससी जेई की साइकिल वापस होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल वापस है से ना? स्टार्ट हो रहा और होगा। भी एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे, तो अगले एक साल में आपको टेक्निकल बहुत सारे एग्जाम मिलने वाले हैं जहां पर वो तैयारी आपकी की हुई बिल्कुल, काम आपने आएगी। जो आपके वो पॉइंट्स जिन पे आपके वीक पॉइंट्स रहे, तैयारी लेट स्टार्ट करने के अलावा जो है हाँ। उन सब्जेक्ट्स पर और उस पे काम करेंगे तो आप फाइनली अगली बार पक्का डेफिनेटली सेलेक्ट हो फायदा जाएंगे। मिलेगा ही। और बच्चा बिल्कुल सर बिल्कुल यही गलती करता है, वो सोचता है कि पहले सीबीटी में कर लूं, हाँ सीबीटी की तैयारी कहीं मेरी वेस्ट ना हो जाए। वेस्ट नहीं बिल्कुल होगी, वो बिल्कुल कहीं ना यही कहीं है। और किसी एग्जाम में वो काम कहाँ नहीं आएगी। आएगी सर, वो सारे सब्जेक्ट्स जो सीबीटी 2 में आते हैं ऑलमोस्ट टेक्निकल के, तो वो लगभग एग्जामिनेशन में 100% और वैसे ये के वैसे गलती हैं। बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं बिल्कुल जिनका करते हैं सीबीटी क्लियर होने के बाद उनको लगता है अरे अब क्लियर हो गया, अब क्या करें। और फिर वो 2-2.5 महीने में वो फिर समय नहीं सिलेबस बचता सर। वो हो नहीं पाता नहीं उस नहीं, तरीके से जिस तरीके से वो कट ऑफ निकल पाए। फिर सर उस समय आप क्रैश कोर्स में क्या पढ़ लोगे? आप क्रैश कोर्स में तो रिवीजन होता है, ये मान के चलिए क्रैश कोर्स में आप रिवाइज कर सकते हो, तो आप सही पहले बात। से पढ़ के रखिए ताकि क्रैश कोर्स के थ्रू आप उसको पूरा कवर कर लें। तो ये थे आपके कुछ मेजर डाउट आप सभी बच्चों के जो आरआरबी जेई 2025-26 को लेकर आपके मन में थे। होप सो सारे डाउट्स आपके हुए होंगे क्लियर। अगर मन में फिर भी है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम उनको भी कर सकें कवर। और आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, करते रहिए अपनी सिलेक्शन की तैयारी। थैंक यू सो मच।